अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ बात उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक शेर समात फरमाइए, फिर इस पूरी ख़बर का मकसद आपको समझ में आ जाएगा। और मैं उस शेर का सिर्फ़ एक मिसरा पढ़ूँगा, दूसरा मिसरा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। दूसरा मिसरा आप कमेंट बॉक्स में लिखे। और ख़बर यह है कि आज 9 जून को दिल्ली के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर दिल्ली पुलिस ने FIR की है, एक केस दर्ज कर लिया है भड़काऊ बयान को लेकर। जबकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि कौन सा वो बयान है, कौन सी वो बात है जिसको लेकर ओवैसी पर भड़काऊ बयान का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने ओवैसी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें नुपुर शर्मा और यति नरसिंघानंद जैसे लोग भी शामिल है। दूसरी खबर यह है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली MIM के अध्यक्ष जनाब कलीमुल हफीज़ ने ऐलान किया हुआ था कि 9 जून को जंतर मंतर पर नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाएगा कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बस में बिठाकर दिल्ली पुलिस के लोग कलीमुल हफीज़ और उनके साथ जो लोग गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे थाने लेकर गई है, उनको डिटेन कर लिया गया है। वो लोग अब थाने में बैठे हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने अपने हाथ में कुछ बैनर लिए हुए हैं जिन पर कुछ स्लोगन यानी नारे लिखे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर जो FIR हुई है उसको लेकर मीडिया में खूब चर्चाएं हो रही है। अब ये रुख पलटने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी साहब पर अब इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं भड़काऊ भाषण के, लेकिन वो भड़काऊ भाषण है क्या, कौन सा बयान है, जब ये सामने आएगा फिर ये तय हो पाएगा कि ओवैसी साहब ने कौन सा भड़काऊ भाषण दिया था। तो आप देख रहे थे हक़ बात उर्दू न्यूज़ इंडिया पर एक अहम खबर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।